नमस्ते दोस्तों, पार्थ करियर में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट एग्ज़ाम जून 2010 को जो हमारा जियोग्राफी का पेपर हुआ था उसके बारे में आज हम उसके क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की के बारे में देखेंगे। तो आपसे गुजारिश है तो सभी दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम आज यूजीसी नेट जीआरएफ परीक्षा जून 2010 का प्रश्न पत्र देखेंगे। उसमें हम देख सकते हैं कि उसका पहला प्रश्न कि वर्तमान भूत की कुंजी यह कथन किसका है। इसका सही आंसर है बी, जेम्स हटन द्वारा कहा गया यह कथन है जो 1785 को कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 2, रासायनिक अपक्षय की कौन सी प्रक्रिया लोहे पर जंग लगने का कारण है। तो इसका सही आंसर है बी, ऑक्सीकरण के कारण। क्वेश्चन नंबर 3, सागर तल फैलाव सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो इसका सही आंसर है हेरियस ए 1960 में। क्वेश्चन नंबर 4, ये सूची पर आधारित क्वेश्चन है। प्रथम में हम सूची में देख सकते हैं कि सिद्धांत, दूसरी में हम देख सकते हैं उसके वैज्ञानिक दिए है। इसमें हम देख सकते हैं कि सागर तल फैलाव सिद्धांत ये हैरियस का और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है वेगनर का। और थर्ड में हम देख सकते हैं इलेस्टिक रिबाउंड थ्योरी है रीड और रेडियोधर्मी सिद्धांत है जोली का। इस तरह इसका आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 5, लाल सागर इनमें से किसका एक उदाहरण है। तो इसका सही आंसर है सी, भ्रंश घाटी का। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा कारक प्रचलित पवन पेटियों के लिए उत्तरदायी है। तो इसका सही आंसर है सी, उच्च एवं निम्न दाब पेटियां। तो क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 7, ये अभिकथन यानी कारण पर आधारित क्वेश्चन है। तो हम पहले अभिकथन पढ़ेंगे। अभिकथन है, प्राचीन पर्वतमालाओं के अवशेष कठोर पिंडों के कुछ भागों में स्थित है। ये सही है। कारण देखेंगे, कठोर पिंड क्षेत्रों में प्राचीन पर्वतमालाएं मुलायम अवसादी चट्टानों से निर्मित होती है। कारण भी सही है। तो इसका सही आंसर है बी, ए और आर दोनों सही है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8, निम्नलिखित विशिष्टताओं का सागर तट से सागर की ओर सही अनुक्रम क्या है। तो इसका सही आंसर है ये, बर्म, बाद में निम्न ज्वार सोपान, उसके बाद वेलांचली गर्तन, उसके बाद वेलांचली रोधिका। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी अभिकथन यानी कारण पर दिया हुआ क्वेश्चन है। तो हम पहले अभिकथन पढ़ेंगे। जब पुलिन बीच के एक खंड विशेष पर बालू अधिक तीव्रता से आती है तब यह बहा ले जाई जाती है और पुलिन चौड़ा तथा सागर की ओर विकसित होता है। ये सही है। कारण देखेंगे, तटीय पर्यावरण में पुनर्क्रमण प्रक्रिया सर्वत्र समान होती है। ये भी सही है। तो इसका सही आंसर है ये तथा आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 10, पॉलीक्लाइमैक्स की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया। इसका सही आंसर है बी, टांसले द्वारा। क्वेश्चन नंबर हम अब देखेंगे 11, एजेंडा 21 को निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में अंगीकार किया गया। तो इसका सही आंसर है बी, रियो भूशिखर वार्ता जो 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने ब्राज़ील की राजधानी में पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया। इसे अर्थ समिट भी कहा जाता है। इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 12, नील नदी के डेल्टा से लेकर कोंगो बेसिन तक कोपेन के जलवायु प्रकार का सही अनुक्रमण है। तो इसका सही आंसर है ये, BWH, BSH, AWAF। क्वेश्चन नंबर 13, ये अभिकथन और कारण पर दिया हुआ है। तो हम पहले अभिकथन देखेंगे कि क्षोभमंडल तथा समताप मंडल के मध्य वायु का सम्मिश्रण कम पाया जाता है। कारण देखेंगे, समताप मंडल बहुल मात्रा में जल बाष्प और धूलकण युक्त होता है। तो इसका सही आंसर है सी।
तो इसका सही आंसर है सी, ये सही है परंतु आर गलत है। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 14। भूगोल का विशेष प्रयोजन बहुविधता में एकता की तुलना करना है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है, इसका आंसर है ये कार्ल रिटर। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के पर्यवेक्षण ने डेविस को उसकी अप्रधान चक्र संकल्पना को विकसित करने के लिए अभिप्रेरित किया? तो इसका सही आंसर है सी, मोन्टाना। क्वेश्चन नंबर है 16। कांट की दृष्टि में भूगोल, तो इसका सही आंसर है एक कोरोलॉजिकल विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 17, ये सूची पर आधारित क्वेश्चन है, तो हम इसका आंसर देखेंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं कि मार्कर जेफरसन का सूची से दो मिलाप है, अधिवास भूगोल। रॉबर्ट डिकिंसन का है नगरीय भूगोल। आर्थर रॉबिन्सन का है मानचित्र कला। और अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट का है भौतिक भूगोल। इस तरह से इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 18, ये भी सूची पर आधारित क्वेश्चन है। प्रथम सूची और द्वितीय सूची। प्रथम सूची में विद्वानों के नाम और द्वितीय सूची में उन्होंने कौन से बुक्स पर काम किया, ये लिखा हुआ है, दिया हुआ है। तो प्रथम में हम देख सकते हैं कि स्ट्रेबो ने हिस्टोरिकल मेमोरियल ये बुक्स लिखी थी। फिर मेनस ने क्रिश्चियन टोपोग्राफी। सोलिनस ने रेरम मेमोरेबिलम। इलिश रेक्लस ने लाटेरे। तो इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे हम 19। नगर आकार वितरण सुस्पष्ट किया गया है, तो इसका सही आंसर है सी, श्रेणी आकार नियम। क्वेश्चन नंबर 20। यूएन पूर्वानुमानों के अनुसार निम्न में से कौन सा प्रदेश वर्ष 2030 तक वैश्विक नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक योगदान देगा? तो इसका सही आंसर है ये दक्षिणी एशिया। क्वेश्चन नंबर 21, ये अभिकथन और कारण पर आधारित क्वेश्चन है, तो हम पहले इसका अभिकथन पढ़ेंगे। अभिकथन है कि सामाजिक भूदृश्य एक प्रदेश है जिसमें एक अथवा अनेक समूह निवास करते हैं तथा अपने निकटस्थ पर्यावरण से संबंध सामान्य विचारों के सम्मिलित रूप से सहभागी होते हैं। यह अभिकथन गलत है। कारण देखेंगे। यह प्रदेश होता है जहां मानव आवश्यकताएं पहचान, सुरक्षा और उद्दीपन परितृप्त किए जाते हैं। यह सही है, तो इसका सही आंसर है डी। ये गलत है परंतु आर सही है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 22। क्वेश्चन नंबर 22 भी अभिकथन और कारण पर दिया हुआ है, तो हम पहले अभिकथन पढ़ेंगे। असीमित आकार के अनुकूलतम पर्यावरण में तर्कगणितीय जनसंख्या वृद्धि स्वीकारी जाती है। ये सही है। कारण देखेंगे फिर। वृद्धि 4 घातांकी वक्र का अनुसरण करती है। ये गलत है, तो इसका सही आंसर है सी, ये सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 23। कार्ल सावर निम्नलिखित में से किससे संबंधित अपनी कालजयी कृति के लिए सुविख्यात है? तो इसका सही आंसर है ये सांस्कृतिक भूदृश्य। यूजीसी नेट ने हर बार पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है, तो आप इसे अच्छी तरह से देखिए। क्वेश्चन नंबर 24। मध्यम क्षारीय मिट्टियों का पीएच मूल्य विचरित होता है, तो इसका सही आंसर है 7.8 से 8.4 के मध्य। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 25। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि प्रणाली औद्योगिक क्रांति का शिशु के रूप में वर्णित की जाती है? तो इसका सही आंसर है डी, सामूहिक खेती। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 26। ये क्वेश्चन भी सूची पर आधारित दिया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका प्रथम सूची में विद्वान और द्वितीय सूची में उनके प्रतिरूप दिए हुए हैं, तो हम पहले देखेंगे कि वान थुनेन ने भूमि उपयोग के सेकेंडरी वलय पर काम किया था। जूलियन वॉलपॉट ने निर्णयन कार्य प्रतिरूप पर कार्य किया था।
लिओनटिपने आगत निर्गत प्रतिरूप पर और टोरेस्टेन हेंगरस्टान ने विसरण प्रतिरूप पे। तो इसका सही आंसर है डी 3 4 1 2। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 27। इनमें से कौन सा एक स्वतंत्र उद्योग है? तो इसका सही आंसर है बी मोटर गाड़ी उद्योग। यह स्वतंत्र उद्योग होता है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 28। टाफे द्वारा दिया गया परिवहन मार्ग विकास प्रतिरूप उनके किस अध्ययन पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है बी सूडान और नाइजीरिया। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 29। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह के पास लौह अयस्क के निर्यात हेतु एक बाह्य पोताश्रय है? तो इसका सही आंसर है सी विशाखापत्तनम। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 30। यह सूची पर आधारित क्वेश्चन है। प्रथम सूची में मानव के जो हम जाति पाई जाती वो दिए हुए है और किस देश में कौन सी जाति पाई जाती है उस देश के क्या स्थान के नाम सूची 2 में दिया हुआ है। तो प्रथम में हम देख सकते कि मसाई कहाँ पाई जाती है? तो मसाई जनजाति पाई जाती है अफ्रीकी घास के मैदान में। भील पाए जाते हैं राजस्थान में और बुशमैन पाए जाते हैं कालारी में और कुकी पाए जाते हैं उत्तर पूर्वी भारत में। तो इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से कौन सा भाषा समूह अवरोही क्रम में बोला जाता है? तो इसका सही आंसर है डी चीन सब में ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। उसके बाद 2 नंबर पे अंग्रेजी, बाद में फ्रांसी और बाद में रूसी। तो इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 32। संबंध के आधार पर निर्धारित प्रदेशों को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है बी नोडल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 33। पर्यावरण को क्षति पहुँचाए बिना मानव कल्याण को समुन्नत करना कहलाता है। तो इसका सही आंसर है सी संपोषक विकास। क्वेश्चन नंबर 34। लौह इस्पात उद्योग की स्थापना के लिए निम्न में से कौन सा आदर्श समायोजन होगा? तो इसका सही आंसर है बी कोयला लौह अयस्क जल। क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से भारत के किस राज्य में यूरेनियम आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में अंत स्थापित है? तो इसका सही आंसर है सी राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 36। भारत का सर्वाधिक बृहदाकार भूआकृतिक प्रदेश कौन सा है? तो इसका सही आंसर है बी बृहद भारतीय पठार। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 37। भारत में घटित निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप अत्यधिक उजाड़ने वाला और विनाशकारी था? तो इसका सही आंसर है सी 2001 का गुजरात का भूकंप। क्वेश्चन नंबर 38। यह सूची पर आधारित क्वेश्चन है। तो हम प्रथम सूची में जलप्रपात और द्वितीय सूची में उनके कौन से नदी पर वो जलप्रपात है ये दिया हुआ है। तो पहले प्रथम हम देखेंगे कि चुलिया यह जलप्रपात किस नदी पे है? तो चुलिया है चंबल नदी पर। शिव समुद्रम है कावेरी कर्नाटक में। चुलिया चंबल कावेरी शिव समुद्रम कावेरी कर्नाटक में। भेड़ा घाट है नर्मदा नदी पर। हुंड्रो है सुवर्णरेखा नदी पर। तो इसका सही आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 39। भारत में आर्थिक सुधार ले जा रहा है। तो इसमें हम देख सकते हैं आर्थिक क्रियाकलापों के संकेंद्रण की ओर, संपन्न एवं निर्धन जनों के मध्य बढ़ते अंतराल की ओर, या 3 महानगरीय क्षेत्रों की अपेक्षाकृत उच्च वृद्धि दर की ओर, या नगरीय सुविधाओं एवं सेवाओं की न्यून लागत अभिगम्यता की ओर। तो 39 का सही आंसर है डी 1 3 और 4। इसमें से 2 गलत है। तो क्वेश्चन नंबर हम अब देखेंगे 40। निकटस्थ पड़ोसी निर्देशांक के अनुसार पूर्ण रूपेण प्रविकीर्ण अधिवास प्रारूप के लिए अधिक सूचक मूल्य क्या होगा? तो इसका सही आंसर है सी 2.15। क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से कौन सा भूतुल्यकालिक उपग्रह है? तो इसका सही आंसर है बी मीटियोसेट।
इसका सही आंसर है मीटियोसेट। क्वेश्चन नंबर 42, ये सूची पर आधारित दिया हुआ क्वेश्चन है। इसमें प्रथम सूची में विशेषता, द्वितीय सूची में मानचित्र प्रकार दिया हुआ है। इसका हम सही आंसर देखेंगे। ये इसमें हम देख सकते हैं कि स्थानिक अंतरक्रिया का चित्रण, प्रभाव मानचित्र, समान मूल्य वाली वितरण रेखाएं का आइसोप्लेट, विभिन्न देशों को रंगों से विभेदित करना में क्रोमेटिक करना, मानचित्र की क्षेत्रीय इकाई है कोरोप्लेट। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 43, किसी प्रदेश में एक समयावधि में जनसंख्या के वितरण के माध्य केंद्र के सापेक्षिक विस्थापन के परीक्षण हेतु अनुप्रयोग किया जाएगा। तो इसका सही आंसर है डी, भारित गणितीय माध्य। क्वेश्चन नंबर 44, केल्विन मापक पर मापा गया तापमान एक उदाहरण है। तो इसका सही आंसर है ये, तुलनात्मक मापक। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 45, पिछले 3 दशकों की अवधि में भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के स्थानिक संकेंद्रण में परिवर्तन को मापने की उपयुक्त विधि है। तो इसका सही आंसर है ये, विचरण गुणांक। क्वेश्चन नंबर है 46, जीवन निर्वाह कृषि प्रणाली में विविध रूपायित फसल प्रारूप निर्धारित होता है। इसका सही आंसर है ये, स्थानीय मांग द्वारा, स्थानीय संसाधन आधार द्वारा और बाजार की शक्ति द्वारा, प्राविधिक जानकारी द्वारा नहीं। तो इसका सही आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 47 से 50 तक ये पैराग्राफ पर आधारित क्वेश्चन है। तो आप ये पैराग्राफ पढ़िए। ये पैराग्राफ मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन और आंसर बताता हूँ। 47 क्वेश्चन, लेखांश का केंद्रीय विषय किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर है डी, क्षेत्रीय संकल्पना का इतिहास। क्वेश्चन नंबर 48, भूगोल में क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना किसने दी। इसका सही आंसर है डी, फर्डिनांड वान रिस्टोफेन ने। क्वेश्चन नंबर 49, किसने कहा कि क्षेत्र एक 18वीं शताब्दी की संकल्पना है और जो धरातली ढाल को जोड़ता है बनिस्पत अलग करने का। तो इसका सही आंसर है सी, जीएसटी किम्बल। क्वेश्चन नंबर है 50, पेज संकल्पना संबंधित है। तो इसका सही आंसर है बी, फ्रेंच स्कूल। तो इस तरह से आज हमने यूजीसी नेट